आपको पता है भगवान राम और रावण में जब ठनी सीता माता का हरण हुआ, बोलो राम भगवान चाहते तो बड़े बड़े राजाओं से संपर्क कर लेते और बड़े बड़े राजाओं से उनकी सेनाएं मंगा लेते, या फिर अकेले अयोध्या में ही फोन कर लेते और भरत से ही कह देते कि सारी सेनाओं को लेकर के आओ, रावण को मारना है। और जब मारने में राम स्वयं सक्षम थे, सेनाओं से भी वो युद्ध कर सकते थे और अन्य राजा और राजाओं के सैनिकों का सहयोग ले सकते थे। भरत उनका भाई, अयोध्या चक्रवर्ती साम्राज्य, चतुरंगिणी सेना। अच्छा, उनकी ससुराल भी कमजोर थी नहीं, महाराज जनक की भी अपनी तो सेना रही होगी, खाली अयोध्या और जनकपुर की सेना ही मिला लेते तो भी बात बन जाती और रावण मारा जाता। लेकिन भगवान ने आवाज लगाई, और आवाज लगाई तो आवाज को सुना कौन? क्या किसी को पता नहीं चला होगा कि सीता का हरण हो गया? और अगर पता चला होगा तो सारे राज्य के राजा और उनके सैनिक चुप बैठे रहे, देवता तक चुप बैठे रहे। क्यों? क्योंकि सीता का हरण करने वाला कौन था? रावण, जिससे तीनों लोग डरते थे। लेकिन उस समय भगवान की आवाज सुनकर के कौन चुप नहीं बैठा? ये सोचो जरा। वो चुप नहीं बैठा जो जागृत आत्माएं थी। और जागृत आत्माएं कौन थी? उन दिनों जागृत आत्माएं बंदरों के रूप में, वृक्ष के रूप में, गिलहरी के रूप में, गिद्ध के रूप में धरती पर विद्यमान थी। अच्छा ये बताओ, इन सब जानवरों में सबसे बहादुर जानवर कोई है क्या? गिलहरी की कोई ताकत है? गिद्ध की कोई ताकत है? बंदर किसी काम लायक होता है? आप कल्पना करके देखो। अगर कोई मजबूत जानवर होता, जैसे हाथी होता, चलो शेर होता, और वो सब भगवान का सहयोग करने आते, लेकिन भगवान का सहयोग पशुओं ने किया, पक्षियों ने किया, और पशु पक्षियों में भी उनने किया जिनका कोई बहुत अस्तित्व नहीं होता। बंदर कभी इस डाली पर बैठेगा, कभी उस डाली पर बैठेगा, एक मिनट वो चैन से बैठता नहीं है। आप कभी बंदर को ध्यान से देखना। पर भगवान तो अपना काम बंदरों से करा लेते हैं, और उन बंदरों ने भगवान की आवाज सुनी है। भगवान ने कहा कि समुद्र पे पुल बनाना है, तो बंदरों ने पत्थरों पर राम राम लिख करके पुल बनाना प्रारंभ कर दिया। राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी थिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी थिर जाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं, जिन पर कृपा राम करें वो पत्थर भी थिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी थिर जाते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, एक साथ तालियां बजाइए। लक्ष्य राम जी हो सिद्धि राम जी, ओ लक्ष्य राम जी सिद्धि राम जी, राम ही राह बनाई, राम ही राह बनाई। राम कर्म है हो राम कर्म है हो राम ही करता हो राम की सकल बड़ाई, राम की सकल बड़ाई। राम काज करने वालों में राम की शक्ति समाई, पृथक पृथक नामों से सारे काज करे रघुराई। भक्त परायण निज
भक्तों को, भक्त परायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी थिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी थिर जाते हैं। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, एक साथ तालियां बजाइए। घट घट बस के आप ही अपना, घट घट बस के आप ही अपना नाम रटा देते हैं, नाम रटा देते हैं। हर कारज में निज भक्तों का हाथ बटा देते हैं, हाथ बटा देते हैं। बाधाओं के सारे पत्थर राम हटा देते हैं। अपने ऊपर लेकर उनका भार घटा देते हैं। पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का, पत्थर क्या प्रभु तीन लोक का सारा भार उठाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी थिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी थिर जाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करें वो पत्थर भी थिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी थिर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी थिर जाते हैं। तो भगवान तुच्छ से तुच्छ व्यक्तियों से भी अपना काम करा लेते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि मैं तो कंकड़ और पत्थरों से भी अपना काम करा लेता हूं। ये भगवान की विशेषता है। भगवान पुकारता है, अवसर सबको देता है। तो जो उनके अवसर को, उनकी आवाज को सुन लेता है, पहचान लेता है, वो अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर देता है और श्रेय सौभाग्य का भागीदार बनता है। तो राम जी ने आवाज तो लगाई कि रावण को मारना है, लेकिन उनकी आवाज को किसने सुना? उन्होंने सुना जो जीवंत थे, जो जागृत थे। जागृत का तात्पर्य जो संकीर्णताओं में नहीं उलझे थे, जो विषय वासना में नहीं उलझे थे, जिनमें समाज के प्रति, भगवान के प्रति कुछ भाव था, जो लोभ मोह अहंकार और अपने दुर्गुणों में, दुर्व्यसनों में अपने जीवन को बर्बाद नहीं कर रहे थे, जिनकी चेतना जागृत थी, जिनमें भगवान का कुछ तत्व था। फिर वो किसी भी योनि में हो, कोई भी हो, वो अपने आप को झोंक देता है भगवान के काम में। तो जागृत आत्माओं ने भगवान की आवाज सुनी, और जब उन जागृत आत्माओं ने भगवान की आवाज सुनी तो एक से एक बढ़कर चमत्कार उत्पन्न हुए। और इस संसार को प्रज्ञा पुराण के सूत्रों में ढालने का काम उन जागृत आत्माओं ने किया। इसमें वर्णन आता है कि कोटिशः कपि भल्लूक भूमिकाम निर्वाहयन, करोड़ों करोड़ों कप यानी बंदर, भालू यानी तुच्छ से तुच्छ लोग भगवान के काम में लग गए। एकैकस्य चमत्कारान कुर्वन्तो युग पर्ययम्, युग बदलने के लिए एक से बढ़कर एक चमत्कार और ऋक्ष बंदरों ने करके दिखा दिया। चमत्कार ही तो किया। जिस रावण से बड़े बड़े देवता डरते थे, उस रावण को बंदरों ने मारना प्रारंभ किया।
ये चमत्कार से कम है क्या? जिस रावण ने अपने भाई विभीषण को लात मार करके भगा दिया था, उसी रावण ने जब राम के ऊपर प्रहार किया तो विभीषण से देखा नहीं गया और विभीषण गदा लेकर के दौड़ पड़ा। भगवान शंकर ने मां पार्वती से कहा कि देवी देखो, युग इसको बदलना कहते हैं कि जब असंभव भी संभव लगने लगे। जिस रावण ने लात मारी विभीषण कुछ न कर सका, पर आज राम के ऊपर प्रहार किया और राम के प्रति समर्पण ने विभीषण को विवश कर दिया, विभीषण के भीतर की चेतना को झकझोर दिया और झकझोर करके जागृत कर दिया। और वो विभीषण गदा लेकर के दौड़ पड़ा कि रावण मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये जानते हुए भी कि विभीषण रावण से जीत नहीं सकता, पर ये साहस ही भगवान की कृपा है, ये उत्साह ही भगवान का अनुग्रह है। और ये सबके भीतर नहीं आता, ये उसी के भीतर आता है जो भगवान की शरण में आता है। फिर छोटा व्यक्ति भी बड़े से बड़ा काम कर लेता है। भगवान की जब कृपा होती है तो मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा दौड़ने लगता है, पहाड़ लांग जाता है जब भगवान की कृपा होती है। किसी ने पूछा हनुमान जी से, आपने समुद्र कैसे लांग लिया? हनुमान जी ने कहा, केवल एक ही कारण था, बार बार रघुवीर सम्हारी। रघुवीर की कृपा थी सो मैं ये कर पाया, अन्यथा तो वो हनुमान वही थे ना कि जब बाली ने सुग्रीव को मार करके भगा दिया तो भगोड़े सुग्रीव के साथ हनुमान को भी भागना पड़ा। अगर हनुमान में शक्ति है तो वो तो बाली को मार सकते थे, पर हनुमान भी शक्तिमान कब बने? जब राम की शरण में गए, तब उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना। और जटायु जी ने काचुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। वायुपुत्र हो और तुम्हारे भीतर भी अपने पिता के समान ताकत है। तो राम का समर्पण और उस समर्पण के बाद राम की जो कृपा हुई, भगवान की कृपा के नाते फिर हनुमान बन गए। इसलिए भगवान की आवाज को जो सुन ले और जो उनके प्रति समर्पित हो जाए उसका कल्याण हो जाता है। तो जैसे रीक्ष बंदरों के कारण पूरा वातावरण बदलता चला गया और रावण पराजित हुआ, उसी प्रकार नारद जी के प्रज्ञा पुराण का संदेश सुन करके जागृत आत्माएं उठ खड़ी हुई और उन्होंने भगवान की आवाज सुनी और प्रज्ञा पुराण के सूत्रों को अपने जीवन में उन्होंने धारण करना प्रारंभ किया। तो कैसे धारण करना प्रारंभ किया? कौन से सूत्र धारण किए और किस प्रकार से उन्होंने समाज में काम किया, इसका भी बहुत सुंदर वर्णन आता है कि उस समय भगवान की आवाज सुनकर भगवान के अनुशासन को स्वीकार करने वाला और भगवान के प्रज्ञा पुराण के सूत्रों को जीवन में धारण करने वाला व्यक्ति दिव्य चेतना से ओतप्रोत होकर के प्रज्ञा पुत्रों के रूप में इस संसार में सक्रिय होने लगा। जैसे भगवान जब अवतार लेते हैं तो भगवान के जितने भी अनुचर हैं, परिकर हैं, वो सब के सब इस धरती पर भगवान के कुछ जन्म लेने से पहले, कुछ भगवान के कालखंड में और कुछ भगवान की बची हुई योजनाओं को पूर्ण करने के लिए उनके स्वधाम जाने के बाद इस धरती पर आते हैं। जैसे भगवान राम के आने से पहले कुछ आत्माओं ने जन्म लिया, विश्वामित्र, वशिष्ठ, इन सब ने, महाराज दशरथ, कौशल्या और जनक, ये सब राम से पहले आए। पर किस लिए आए? राम का ही काम करने के लिए आए। और कुछ राम के समय में आए, जैसे नल, नील, हनुमान, केवट, ये सब शबरी, ये सब राम के समय में आए। और कुछ राम के बाद भी आए जिन्होंने राम का काज किया। तो साथियों, ऐसे ही कुछ परम पूज्य गुरुदेव से पहले आए और कुछ गुरुजी के समय में आए और कुछ गुरुदेव का शरीर छोड़ने के बाद आए।
जिन्होंने प्रज्ञा पुराण के सूत्रों को घर घर पहुंचाने का कार्य करना प्रारंभ किया। पहले लोगों ने अपने भीतर उन सूत्रों को अपनाया और पूरे प्रज्ञा पुराण के जितने भी सूत्र हैं, जितने भी अध्याय हैं, जितने भी श्लोक हैं, उन सब श्लोकों, सब सूत्रों को कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों में विभाजित किया जाए तो वो महत्वपूर्ण सूत्र कौन से निकल करके आते हैं, इसमें वर्णन आता है कि व्रतिनो नव निर्माण स्वनिर्माणस्य चाभवन, अर्थात उन प्रज्ञा पुत्रों ने पहले स्वनिर्माण किया, अपना निर्माण किया, यानी अपने भीतर की दुष्प्रवृत्तियों को मिटाया, अपने भीतर की सत्प्रवृत्तियों को जगाया और उन दुष्प्रवृत्तियों को मिटाकर आत्मनिर्माण किया। और आत्मनिर्माण करने के पश्चात बहुत महत्वपूर्ण संकल्प लिए और युग देवता के युगावतार प्रज्ञावतार के चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तो